सकते हैं, कई सारी दुर्घटना से बच सकते हैं और अच्छी तरह किसी को एक रोल मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं कि कैसे हमने ड्राइव किया, आप भी वैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रमाशंकर जी को वेलकम करना चाहूँगा। विजय सर, रिक्वेस्ट टू वेलकम मिस्टर रमाशंकर। A very proud moment for us, especially for Mahindras who have been driving road safety for the last about 5 years, 5 to 6 years. Pandey sir next to me knows about the way, but I am very jealous about the passion that he drives along with it. We have not been able to do the same way, but this was the first time that we got an opportunity along with Sian. Last about 5 years, one proud moment is that we all drive the Mumbai-Pune Express Highway. And we thought, and once again, commendable job for this lady colleagues of ours who have been up for this. I'm not taking much time. You have got a long way to go right up to Kanyakumari. I feel. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे सब दोस्तों और स्पेशली चैलेंजर्स, आप सबका मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कांदिवली प्लांट की तरफ से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं इस इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए। दोस्तों, मार्च 2014 में एक हादसा हुआ था, उसकी थोड़ी याद इसलिए आई कि मैं रिलेट करता हूँ। एक मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम कोलालमपुर बीजिंग जा रहा था और विदिन 45 मिनट्स वो क्रैश हो गया। तो एविएशन हिस्ट्री में आज तक का वो सबसे बड़ा मिस्टीरियस इवेंट माना जाता है। उस पर बहुत सारे कमीशंस, बहुत सारे उसमें साइंटिस्ट, एरोनॉटिकल इंजीनियर, बहुत सारा रूट कॉज एनालिसिस वगैरह हुआ, बट आज तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ कॉज। वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, उसमें इफ़ आई रिकॉल 224 लोग थे और कुछ 12 क्रू, मतलब 236 पीपल, उसमें से एक भी कभी मिला नहीं। अब जो हम फिगर्स रोड सेफ्टी के इंडिया के देखते हैं, तो दोस्तों जानकर अचरज होगा कि इट इज़ एज इफ रोज़ एक से ज़्यादा प्लेन यहाँ पर क्रैश होता है। 350 से ज़्यादा लोग डेली इंडिया में वी लूज टू रोड एक्सीडेंट्स। तो कहना यह चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा बिगेस्ट किलर वो है, आप अब पेंडेमिक्स के थ्रू हम जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे कॉजेज़ है, बट सिंगल मोस्ट किलर इन इंडिया इज़ दिस, and it's a dubious record to have. India is the world capital for road accidents जो होते, so बहुत बुरा लगता है एज ए सिटीज़न, एज एन ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल। तो इसमें अगर हम थोड़ा देखते हैं तो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, एनी एक्सीडेंट, एक होता है अनसेफ कंडीशन, एक होता है अनसेफ बिहेवियर। तो अनसेफ कंडीशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंडीशंस और ऑटोमोबाइल सेफ्टी। तो बोलने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, प्राउड फील होता है कि वी आर कमिटेड टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑटो सेफ्टी एज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। यू नो ऑल दिस, और आप सब लोगों के सहकार्य के कारण आज XUV300 हमारी जो है वो एक इट हैज़ ए प्लेस इन इटसेल्फ। सो नंबर 1 मानी जाती है। इनकैप सर्वे है या जो भी प्रेस्टिजियस सर्वेज है उसमें हमारी व्हीकल्स, तो उसमें नॉट ओनली सेफ्टी फीचर्स बट ए वेरी हाई लेवल ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस गोज इनटू इट। मेरी शुभेच्छा, शुभकामनाएं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। है जिस दिन पोलियो को साइंस से भगाना शुरू किया, वैक्सीन आया, आज पोलियो नहीं है विश्व में। ठीक उसी तरह से हम लोगों का सपना है
कि रोड क्रैश जिसको अवॉइड कर सकते हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसीलिए नाम है इंडिया भारत अगेंस्ट किसके खिलाफ? रोड क्रैश के खिलाफ। आप हर जगह देखिए इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश। जब हम रोड सेफ्टी बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है कोई चैरिटी टॉपिक है, पेज 3 टॉपिक है, कुछ फूल लगाना। नहीं, ये अर्जेंट टॉपिक है। खून बह रहा है, सड़कों पे खून बह रहा है, तो इसको हमें एक अर्जेंसी में लेके जाना है। इट इज़ नॉट फॉर फोटोग्राफी लेना, फोटो लेना, इवेंट करना, ये नहीं है। ये हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में रोड सेफ्टी नहीं कर सकते, हमें सड़क के ऊपर करना है। तो आपको याद होगा पिछली बार इसी समय यहीं से हम लोगों ने आगाज़ किया था इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश का। महिंद्रा का इतना धन्यवाद मैं बोलूँगा, इतना इनका फोकस है। आज गाड़ी 5 स्टार हो गया तो केवल गाड़ी 5 स्टार होने से क्या लोगों की जान बच रही है? नहीं बच रही है। तो हम क्या करें आगे? सही क्वेश्चन आपने कहा कि मैं क्या करूं, रिजाइंड वाला मैं क्या करूं? नहीं, मैं क्या करूं जिम्मेदारी लेने वाला। तो जैसे महिंद्रा ने जिम्मेदारी लिया है, पूरी सायाम ने, फिकी ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने जिम्मेदारी ली है और बोला है रोड सेफ्टी हैज़ टू हैपन ऑन रोड। अभी जो आप ये चैलेंजर को देख रहे हैं इतना आसान नहीं है। हम लोगों ने करीब 2000 से ज़्यादा अभी ये गाड़ी चलाई हैं, वो भी लेडी चैलेंजर्स, क्योंकि लोगों को लगता है लेडी कैसे गाड़ी चलाएगी। तो देखो ये रोल मॉडल है, ये हमारे स्टार हैं, जैसे क्रिकेट के स्टार होते हैं, बॉलीवुड के स्टार होते हैं। ये हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं कि गाड़ी चल सकती है, लेन में चल सकती है। हम लोगों ने अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप देखेंगे, इंटरनेट पे जाके आप देखिएगा, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा लग रहा था कि विदेश का पिक्चर है वो, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि लोग लेन में चल रहे हैं और दूरी बना के चल रहे हैं। मुश्किल है लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो शुरुआत हो गई है और ये जो आगाज आज हुआ है और हम लोग कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आप लोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन। वो भी कहाँ से? मजबूरी में नहीं, दिल से। तो आपका दिल चाहिए हमें। आपको याद होगा हम लोगों ने कैंपेन किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले थे हम लोग, केवल अलर्ट करने के लिए कि जगो हिंदुस्तान। हम लोगों ने आपसे कदम मांगा था, फिर हम लोगों ने 1 करोड़ हाथ साथ साथ किया, बोला सब एक साथ आ जाओ। हम लोगों ने चेन बनाया, तो आपके कदम मांगे, आपका हाथ मांगा, इस बार आपका दिल मांग रहे हैं। क्योंकि जब आप दिल से इस चैलेंज को लीजिएगा, हमने बोला चैलेंज है ये, आपको खुद इसमें वॉलेंटरी आना है। और अगर ऐसा करें, आप देख रहे होंगे बड़ा गजब का कैंपेन है, इसका नाम है सेफ और स्पीड। हिंदुस्तान में स्पीड और सेफ को एक जैसा नहीं मानते। कोई अगर मान लीजिए हमने हाईवे बना दिया 100 किलोमीटर पर आवर का, तो 100 के स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन बोलेंगे 100 जो है वो खतरनाक है। हाँ खतरनाक है, क्योंकि जिस लेन पे 100 चल रहा है उसी पे 60 भी चल रहा है, उसी लेन पे 40 भी चल रहा है। तो हम कहाँ से चला पाएंगे? देश की गति भी तेज नहीं होगी और सुरक्षा भी नहीं होगा। और दोनों को मिलाने वाला ये कैंपेन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेफ स्पीड चैलेंज, ये कैसा अनोखा चीज़ है कि स्पीड भी और सेफ भी ये हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस में WHO ने जो स्टॉकहोम में डिक्लेरेशन किया, वहाँ पे 100 मंत्री पूरे देश से आए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उन्होंने स्पीड को सबसे बड़ा टॉपिक माना, सबसे बड़ा टॉपिक। और उन्होंने कहा कि स्पीड की मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्लो होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप 50 पे भी चलाएंगे तब भी आपका क्रैश हो सकता है। हमारी अलर्टनेस कैसी है, हमारा स्किल कैसा है? तो ड्राइविंग इज ए स्किल्ड ओरिएंटेड जॉब। और तभी हमारे ड्राइवर सड़क पे गाड़ी अच्छा चलाएंगे जब हम उनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे जो अच्छा चला रहे हैं। तो हम लोगों ने यही नारा निकाला, ना तो चलान के लिए, ना तो झूठी शान के लिए, सेफ स्पीड चैलेंज, अपने और अपनों की जान के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगर हम सम्मान देते हैं, अभी तक केवल हम सुनते थे चलान मिलता है, इस चैलेंज में आपको सम्मान मिलेगा, आप लीडर बोर्ड में आएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो लोग बहुत अच्छा करेंगे उसको मंत्री जी खुद मिलने वाले हैं। गडकरी जी इतना मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं मानता हूँ मशीनरी बहुत रिजिड है, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए लीडर, हमारे देश को एक अच्छा लीडर मिला हुआ है रोड सेफ्टी को आगे ले जाने के लिए। अगर इस समय हमने साथ नहीं दिया तो बहुत मुश्किल आने वाली है। और इसीलिए मेरी गुजारिश होगी, और मैं इसके साथ विराम दूंगा अपने इस छोटे से कथन को, कि हमारे लिए एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। अभी आप जाएंगे इस वेबसाइट पे indiaagainstrroadcrash.org पे, वहाँ जाके आप प्लेज लीजिए, आप मोबाइल पे ले सकते हैं। indiaagainstrroadcrash.org पे जाएंगे,
वहाँ पे आप प्लेज लीजिए, यहाँ भी हम लोग प्लेज लेंगे, वहाँ डिजिटली लेंगे, और कम से कम 3 आदमी को बताइए, 3 आदमी को केवल बताइए, और वो 3 से 9, 27 लाखों लोगों तक पहुँचेगा। इनफैक्ट अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं। मैं देख रहा था अपना क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो लाखों लोगों ने ऑलरेडी हमारे इस आंदोलन में शरीक होने के लिए अपना कर दिया। हमें कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। क्यों? आपको जान के आश्चर्य होगा, 10 साल में 17 लाख लोग मर गए। 17 लाख मतलब करीब करीब अगर उनका परिवार ले लिया जाए तो 50 लाख, आधा करोड़ लोग कहाँ हैं? अदृश्य हैं। उनको बुलाना है आगे, उनको डिमांड करना है कि सड़क पे सुरक्षा होनी चाहिए। और इसीलिए ये जो लेडी चैलेंजर्स निकली हैं, ये एक इतिहास बनेगा। हर आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान के इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश का, जहां सब लोग आए हैं। ये जो आंदोलन में आप देखेंगे 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आई है, ये अभूतपूर्व है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि केवल इसको इवेंट तक ना रहने देंगे हम लोग। यहाँ से जाने के बाद सब लोग जुड़ेंगे, 3-3 आदमी को बताएंगे, और फिर गली मोहल्ले, घर, आपका जहाँ नेबरहुड है, स्कूल, आपके बच्चे का स्कूल, हर जगह ड्राइव सेफ क्लब खुलवाइए। आपको कहीं भी इनिशिएटिव लेना है, एक एक आदमी यहाँ इनिशिएटिव ले सकता है। तो आप अपने को कुछ भी मदद चाहिए आपको, आप उस वेबसाइट पे जाके डाल दीजिए कि मुझे यहाँ क्लब खोलना है, यहाँ स्कूल में करना है, क्योंकि ये फैलना चाहिए। तभी हम लोग बोल रहे हैं इनोवेटिव पार्टिसिपेटिव। जब राजनाथ सिंह जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया, दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका फ्लैग ऑफ हुआ, मैं वहाँ था, राजनाथ सिंह जी ने बार बार बोला, लास्ट में भी बोला कि आप केवल सुन के मत जाइए, आप चैलेंज लीजिए। तो मेरी गुजारिश भी यही होगी कि सुन के नहीं जाना है। अगर आपको सच में ताली बजाना है लेडी चैलेंजर्स के लिए, तो जा कर के आप प्लेज लीजिए और 3 आदमी को बताइए, जो अगले 3 आदमी को बताएंगे, फिर हम सुरक्षित कर सकते हैं सड़क को। क्योंकि आप सोचिए, अपने बच्चों को हम लोग क्या देंगे? एक ब्लीडिंग सड़क, एक खूनी सड़कें देंगे या सुरक्षित सड़क देंगे? ये हमारे हाथ में है। और मैंने पिछली बार भी बोला था, हंगामा करना हमारा, ये जो आप सोच रहे हैं हम लोग जो ये यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग भी अगर बोले कि ये बदल सकता है तो ज़रूर बदलेगा। क्योंकि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।